दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी इंसान के अंदर ब्रेन नहीं है तो वो कॉन्शियस नहीं है या वो जिंदा नहीं है। ब्रेन की वजह से हम कॉन्शियस रहते हैं, जिससे हमारे अंदर डर, दुख, खुशी और बाकी सारे इमोशंस डेवलप होते हैं और हम हर चीज में अपने ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ब्रेन को पूरी तरह से हेल्दी रखें। आज के वक्त में लोग अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जिम जाते हैं, डाइट लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए कुछ नहीं करते। मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है और जिसके बारे में कई लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते, पर जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन को शार्प करने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो इस वीडियो को अकेले बैठकर ध्यान से देखें और साथ में एक पेन और एक नोटबुक जरूर ले लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 8 रैंडम वर्ड्स स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे उन सभी शब्दों को अपने माइंड में याद करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इन वर्ड्स को याद करना है 20 सेकंड में, जिस तरह लिखे हैं उसी तरह ही। तो चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, अब 20 सेकंड हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे वर्ड याद कर लिए होंगे। अब उन्हें जैसे आपने याद किया है उसी तरह, उसी क्रम में अपनी नोटबुक पर लिखें। और ये लिखने के लिए आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे और आपको कोई चिटिंग नहीं करनी। जो जैसे याद किया है उन्हें वैसे ही लिखना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, अब अगर आपने 8 के 8 वर्ड वैसे के वैसे ही लिख दिए जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखे थे, तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है। आप कोई भी चीज़ एक बार याद कर लेते हैं तो आप भूलते नहीं। और साथ ही अगर आप नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, तो आपको दोबारा ये एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए और इसे ट्राई करते रहना चाहिए। इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपका ब्रेन तेज बनेगा। तो चलिए, लेट्स मूव ऑन द सेकंड एक्सरसाइज। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। अब आपको अपने हाथों से अपने टाउन की या अपने एरिया की एक पेज पर, यानी कि अपनी नोटबुक पर एक ड्राइंग बनानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आर्टिस्ट ही होने चाहिए। आप सिर्फ ऐसा इसलिए करें ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी याद रहें जो आमतौर पर लोगों को याद नहीं रहती। इसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ तीसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो ये कि ट्राई टू यूज़ योर नॉन डोमिनेंट हैंड। दोस्तों, मतलब उस हाथ से लिखने की कोशिश करें जिससे आप आमतौर पर काम नहीं करते। जैसे अगर आप राइटी हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से लिखने की कोशिश करें। इससे होता क्या है कि अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखने पर आपके माइंड का जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज वही हो सकती है जो आपके लिए ईजी ना हो। तभी वो आपके ब्रेन को शार्प बना सकती है और आपके आईक्यू को इंक्रीज कर सकती है। और फोर्थ एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपको अपने एक हैंड से ओके का साइन बनाना है और दूसरे हैंड से विक्ट्री का साइन, और फिर इसे चेंज कर देना है। जैसे जिस हाथ से ओके का साइन बनाया था उसे विक्ट्री का साइन बनाना है, और जिस हाथ से विक्ट्री का बनाया था उससे ओके का साइन बनाना है। और ऐसा आपको 20 बार ट्राई करना है। मैं आपको इसके लिए 20 सेकंड दूंगा और आपको इसे अभी ट्राई करना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सो टाइम ओवर। तो दोस्तों, क्या आप इस एक्सरसाइज को कर पाए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसे आप हर रोज़ ट्राई ज़रूर करना,
क्योंकि इससे जो आपके माइंड की राइट साइड की इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत लेफ्ट साइड ट्रांसफर होती है और जो लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन है वो राइट साइड ट्रांसफर होती है और ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा शार्प करेगा अगर आप इसे डेली बेस पर 5 या 10 मिनट या 2-3 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने करीब लोगों के साथ शेयर करें। जो मैंने आपको कमेंट करने को कहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।